एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 3 क्या है? फाइंड dy ओवर dx ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब हमारे पास आप देख सकते हैं x और y जो हैं वो क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर t अप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, चेन रूल का यूज़ करते हुए इनका डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले मैं चेन रूल का जनरल फॉर्मूला लिख लेती हूँ। वो क्या होगा, dy ओवर dx dy ओवर dt ओवर dx। चेन रूल लिखते कैसे हैं, आप देखें, अगर हमने क्या लाना है dy ओवर dx, तो नया जो हमारे पास पैरामीटर है वो क्या है, t। तो यहाँ पर dy ओवर dt आएगा और यहाँ पे साथ हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे, dt ओवर dx, ताकि dt से कैंसिल होकर हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाए, dy ओवर dx। तो आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एवोलेट करते हैं। इसको अगर मैं 1 का नाम दे दूँ और इसको 2 का, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, यहाँ से क्या आएगा, dx ओवर dt ले लेते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा, अब यहाँ पर t जो है वो क्या हो रहा है, dx ओवर t, यानी हम t के साथ ले रहे हैं, तो t एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको एवोलेट कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोशेंट रूल। कोशेंट रूल मैंने लगा लिया है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इसी तरह हमने क्या किया, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा। डेरिवेटिव ले लें तो यहाँ से क्या आएगा, a का 0 आ जाएगा और ये यहाँ से क्या आ जाएगा, -2t। फिर क्या आएगा, माइनस, ये क्या आ जाएगा, a माइनस a t², और डेरिवेटिव ले लें, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2t। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से a भी आएगा, यहाँ पर a था क्योंकि a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो a t² का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2at। तो अब इसको हम दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2at माइनस माइनस क्या होगा, +2at³। ये क्या हो रहा है, कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा, -4at ओवर 1 + t² का। तो ये हमने क्या निकाल लिया, dx ओवर dt। तो अभी हमें क्या चाहिए, dt ओवर dx। चेन रूल के लिए तो हम इसको क्या करते हैं, इसका इन्वर्स कर लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये dt ओवर dx का रिजल्ट आ गया। बाय अप्लाइंग कोशेंट रूल हम क्या करेंगे, dy ओवर dt फाइंड कर लेंगे। इन्हीं सेम स्टेप्स में जिस तरह मैंने dx ओवर dt फाइंड किया है, इसी तरह हम क्या कर लेंगे, dy ओवर dt को फाइंड कर लेंगे। तो हम जब फाइंड कर लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट आ गया, dy ओवर dt के वैल्यू आ गई। अब हम इसे चेन रूल में पुट कर देते हैं, तो dy ओवर dx आ जाएगा जो हमें फाइंड करना था। वैल्यूज प्लग कर दें, dt ओवर dx क्या है हमारे पास, तो अगर हम सिंप्लीफिकेशन कर लें तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या आ रहा है, -b1 - t² ओवर 2at। तो ये हमारे पास आ गया dy ओवर dx। हमने इस क्वेश्चन में यही एवोलेट करना था। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।